तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। जी का जो बयान है अब वो किस परिवेश में कह रहे हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में जो मुसलमान वोटर्स है उनको डराने की एक राजनीति उन्होंने शुरू की है, जिसको बिहार की आवाम नहीं स्वीकारेगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बोलते हैं कि हमारी बेटी लंदन में पढ़ी, बेटा हमारा अमेरिका में पढ़ रहा है, तो उनके पास पैसा है और सत्ता में रहे तो उन्होंने अमेरिका लंदन में पढ़वाया, लेकिन गरीब के बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे। आज नागरिकता पे वो बोल रहे हैं कि अब भारत इस लायक नहीं रहा, हमने बेटा बेटी को कहा है नागरिकता ले लो। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अपने बयानों से फंसते हुए दिख रहे हैं राजद के एक नेता। जी हाँ, पिछले दिनों जिस तरीके से राजद के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान दिया है, उसके बाद कई पार्टी उन्हें निशाने पे ले रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि उन्होंने पिछले दिनों एक बयान के ज़रिए बोला था कि मैंने अपने बच्चों को भारत आने से मना कर दिया है। उन्होंने बोला मेरे बेटे और बेटी अब्रॉड में पढ़ाई करते हैं और मैंने उन्हें साफ तौर पे कहा है कि तुम वहीं की नागरिकता ले लो। उन्होंने ये भी कहा अपने बच्चे को कि हमने अपने बच्चे को ये बोला है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो वो अब्रॉड में ही रहते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं, तो वहीं की नागरिकता भी ले ले। तो इसी बयान के बाद लगातार उन पर कई नेता जो हैं, उनके विपक्ष की पार्टी के नेता उन पर हमलावर हैं, उन पर कई सवाल उठा रहे हैं। कई नेताओं का ये कहना है कि अगर भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं तो अब्दुल बारी के यहाँ कर क्या रहे हैं, वो भी बाहर चले जाएं। तो इसी बीच AIMIM के एक नेता ने उन पर सवाल उठाया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत बड़े राजनेता हैं, उनके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो अपने बच्चे को बाहर भेज दे, अब्रॉड में जाके पढ़ाई करवा दे। लेकिन उन मुसलमानों का क्या जो भारत में गरीब मुसलमान हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इनकी बयान को जी का जो बयान है अब वो किस परिवेश में कह रहे हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में जो मुसलमान वोटर्स है उनको डराने की एक राजनीति उन्होंने शुरू की है, जिसको बिहार की आवाम नहीं स्वीकारेगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बोलते हैं कि हमारी बेटी लंदन में पढ़ी, बेटा हमारा अमेरिका में पढ़ रहा है, तो उनके पास पैसा है और सत्ता में रहे तो उन्होंने अमेरिका लंदन में पढ़वाया, लेकिन गरीब के बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे। आज नागरिकता पे वो बोल रहे हैं कि अब भारत इस लायक नहीं रहा, हमने बेटा बेटी को कहा है नागरिकता ले लो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनका। देश को और दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, देश के माहौल को ख़राब करने की ये राजनीति है। मैं सिद्दीकी साहब से पूछना चाहता हूं कि बिहार में 32 सालों तक इन लोगों ने सत्ता का भोग लिया, उस वक्त खतरे में नहीं था देश। 70 साल आज़ादी को हो गया, मुसलमान यहाँ बाई चॉइस है, किसी के रहमो करम पे नहीं है। आज़ादी के समय ही ये डर की राजनीति खत्म कर दी गई। तो ये किस तरह का भय का माहौल बना करके ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको इस पर सफाई देना चाहिए। रही बात कि मुसलमानों को डराने की, तो ये डर ख़त्म हो गया। 14 साल से भाजपा भारत में सत्ता में है, तो कभी इनकी ज़बान नहीं खुली कि देश खतरा हो चुका है, देश में अमन का माहौल ख़त्म हो चुका है, यहाँ लोगों को कठिनाई हो रही है, मुसलमानों पे जुल्म अत्याचार हो रहा है, इस पर कभी नहीं बोले। लेकिन आज जब उनको ये लगा है कि RJD जिस वोट से सत्ता में रही है, अब वो वोट इनके पास से खिसक रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका बयान उस परिवेश में भी है कि मुसलमानों को फिर से डराया जाए और मोदी और सत्ता का भारत की राजनीति जो केंद्र से चल रही है उसका डर दिखा करके मुस्लिम वोटों को RJD और महागठबंधन के पाले में लाया जाए। ये बयान मुझे लगता है उसी परिवेश में है इनका। तो जहां एक तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर लगातार विपक्षी पार्टी भी बोल रही है, BJP भी बोल रही है कि अगर उन्हें इतना ही डर लग रहा है तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं।
इसी बीच AIMI के नेता ने भी एक कड़ा बयान उनकी कड़ी बयान पर यह बात बोली है कि वो आज से पहले उन्हें भारत में डर नहीं लग रहा था जब उनकी सत्ता चल रही थी। जब वो हार गए हैं, जब उनकी राजनीति खत्म हो रही है, तब उन्हें भारत में डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं। उनके बच्चे तो विदेश में चले गए, लंदन अमेरिका पढ़ाई कर लेंगे, रह लेंगे, लेकिन आम मुसलमान और खास करके जो गरीब मुसलमान है वो कहां जाएंगे, उनका क्या होगा। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।